हेलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर तक जो चैप्टर हमारा फर्स्ट स्टार्ट हुआ था सेट थ्योरी या सेट्स, उसमें एक्सरसाइज 1.1 पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे वो भी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। अब प्यारे बच्चे, बारी जो हमारी है वो एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने की। और उस एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करने से पहले उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो वन बाई सीखेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस है वो वन बाई वन सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, तो इसमें पहला समझते हैं बच्चों, एम्प्टी सेट क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ सेट में फर्स्ट टाइप देखते हैं कि क्या है। पहला नंबर कह रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है बच्चों? कह रहा है कि अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। यानी कहने का मतलब, सिंपल लैंग्वेज में बात करूं बच्चों, तो एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो। जीरो इन द सेंस कुछ नहीं है उसमें, ऐसा आपका सेट एम्प्टी सेट कहलाता है। कैसे बच्चों? और ध्यान देना बच्चों, इस एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अदर नेम क्या क्या वो भी सीखते चलते हैं। तो बच्चों, इसके अदर नेम क्या है? अदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट बच्चों, इसको नल सेट, नल सेट, वॉइड सेट, वॉइड सेट, नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। तीनों में से कोई भी एक नाम आता है बच्चों, अब जान जाना कि एम्प्टी सेट की बात है। वॉइड सेट है वो नाइन, वॉइड सेट, नल सेट, दीज आर द अदर नेम ऑफ एम्प्टी सेट। अब जो बात आ रही है कि सर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता होगा, तो रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसको? रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट प्यारे बच्चों इसको करते हैं इस तरीके से। ध्यान देना बच्चों, आप ये मिडिल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट को जानते हो। अब ये मिडिल या करली करली ब्रैकेट लिखा है, मैं कह रहा हूं इसके अंदर कितने एलिमेंट है? आपने कहा एक भी नहीं। तो इस तरीके से। और कैसे? दूसरा और प्यारे बच्चों, ये वाला आपने सिंबल देखा होगा, इस सिंबल को बच्चों कहते हैं फाई। क्या? फाई। तो ध्यान रखना बच्चों, इस टाइप से और इस टाइप से कहीं आपको दिखाई पड़े तो समझ जाना कि एम्प्टी सेट है। ठीक है बच्चों। अब इस एम्प्टी सेट को, इसकी इसकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी को, इसकी डेफिनेशन को और डीपली समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लिए तो अच्छे से और बातें क्लियर होंगी। जरा देखना, जरा फर्स्ट वाला एग्जांपल कह रहा है कि एक सेट ए है, x such that x belongs to capital N and x is greater than 2, less than 3, x is greater than 2, less than 3। बट इसने एक बात कही कि x is belongs to n। what do you mean by n? n is a collection of all natural numbers। तो प्यारे बच्चों, बता सकते हो आप कि ऐसा कोई नंबर है जो, ऐसा कोई नंबर तो है, बट ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जो 2 से तो आपका बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है? तो आपको कि सर ऐसा कोई नंबर नहीं है, जो ऐसा कोई नंबर तो है बट नेचुरल नंबर नहीं है। नंबर अगर बात आती है, यहाँ पे नंबर लिखा होता तो बात डिफरेंट हो जाती, रियल नंबर लिखा होता तो बात डिफरेंट हो जाती। लेकिन नेचुरल नंबर बताइए बच्चों कि ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3? तो आपको सर ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो बताओ प्यारे बच्चों, ये सेट कैसा हो गया हमारा? नल सेट या एम्प्टी सेट? तो इसको ऐसे लिख देना बच्चों, 5, इट इज एम्प्टी सेट। इसको 5 लिख देना ऐसे, इस तरीके से। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि x, एक सेट बी गिवन है इसका एग्जांपल में, कह रहा है x सच दैट x इज अ नंबर, x डज नॉट इक्वल टू x। x कोई नंबर है बच्चों, सपोज दैट 1 है, तो बताइए 1 1 के इक्वल नहीं होता क्या? आपको भी होता है। 0 0 के इक्वल नहीं होता क्या?
माइनस का 1/2 माइनस के 1/2 के इक्वल नहीं होता क्या? बिल्कुल सही बात है, इक्वल होता है, लेकिन इसने कहा डज नॉट इक्वल टू, तो ये बात इसने गलत कह दी है, यानी कि ये कैसा एम्प्टी सेट है या वॉइड सेट है। बात समझ में आती है? नेक्स्ट बात, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों। कह रहा है एक सेट गिवन है सी x such that x belongs to R and x square equals to minus का 1। x belongs to R, collection of all real numbers। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ऐसा कोई नंबर है, रियल नंबर की बात की है, किसकी? रियल नंबर। ऐसा कोई नंबर है बच्चों जो मैं यहाँ x की प्लेस पे पुट करूं, अगर इधर माइनस है तो इधर भी माइनस हो आता होगा, तो आप कहोगे सर ऐसा कोई भी नंबर दुनिया में नहीं है। दुनिया में नंबर मतलब रियल नंबर की बात हो रही है, अगर इमेजिनरी जैसा कुछ होता तो कुछ आगे सोचते भी, लेकिन यहाँ रियल नंबर डाल दिया उसने। तो रियल नंबर, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जिसको मैं यहाँ पुट करता हूं, अगर इधर माइनस बने तो इधर भी माइनस बन आ जाए, ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इससे समझ में आती है बच्चों, सपोज दैट मैं सोचता हूँ कि मैं -1 डाल लेता हूँ, अगर मैं -1 पुट करूंगा तो बताओ स्क्वायर का साइन है, उसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आता है? 1। क्या आ जाएगा? 1। तो बात समझ में आती है, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा सेट हो गया हमारा? एम्प्टी सेट। अगली बात, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डी एक सेट है, कह रहा है कि x सच दैट इज एन इवन प्राइम नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 2। ध्यान दो बच्चों, कह रहा है x एक कोई इवन प्राइम नंबर है जो किससे? 2 से बड़ा है। अब जरा समझाता हूं बच्चों। 2, 3, 5, 7, 11, 19 एंड सो ऑन, दीज आर प्राइम नंबर्स। अब इसने ये बोल दिया कि x कोई इवन प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2, तो बताओ अगर 2 से बड़े नंबर्स देखोगे 3, 5, 7, 11, 19, आपको प्राइम नंबर्स तो मिलेंगे बच्चों, लेकिन इवन प्राइम नंबर नहीं मिलेंगे। सिर्फ अगर ये कह देता कि आपका x इज लेस देन 2 या इक्वल टू, यहाँ पे अगर ये बोल देता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो बात चल जाती, लेकिन इसने ऐसी बात कह दी कि x की वो वैल्यूज जो 2 से बड़ी हैं, तो ऐसा कोई भी आपका प्राइम नंबर नहीं है जो इवन भी हो और प्राइम भी हो, सिर्फ 2 ही ऐसा एक नंबर है जो प्राइम भी इवन है। तो बच्चों ये कैसा हमारा सेट हो गया? एम्प्टी सेट। बात समझ आ रही है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक सेट ई गिवन है क्या? x such that x square equals to 9 and x is an even integer। इवन इंटीजर, अब इवन इंटीजर की बात करूंगा बच्चों, 9 कैसा नंबर है? आपको सर कॉम्पोजिट नंबर है, कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा कॉम्पोजिट नंबर है क्या ऑड नंबर भी है क्या? आपको सर बिल्कुल ये ऑड नंबर भी है। तो प्यारे बच्चों बताओ, अगर इसने कह दिया कि x इज एन इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर लाइन तो आपने देखी होगी, ये ऐसे, ये 0 हो गया। इधर देखूं मैं इवन इंटीजर्स की बात करूंगा, 2, 4, 6, 8, 10, इधर माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6। अब इन नंबर्स को देखिए बच्चों, ये ऑल आर द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स में से किसी भी एक नंबर को यहां पुट करके देखो आप बच्चों, क्या इक्वल टू 9 आएगा? बताइए, कभी नहीं आएगा। अगर ये इवन नंबर कह देता कि ऑल इवन नंबर्स, तब आ सकता था। -3 और 3 अगर पुट करते तो इक्वल टू का आंसर आता हमारा। -3 यहाँ डालता था क्या मिलता? 9, बस 3 डालता तो तब भी 9, तो इक्वल टू आ जाता। तो बच्चों ये भी हमारा सेट कैसा हो गया? फाई या एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट। तो आई होप प्यारे बच्चे आपने अच्छे से डेफिनेशन ऑफ एम्प्टी सेट और उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स मैंने 5 कराए हैं बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। और प्यारे बच्चे इससे एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं एम्प्टी सेट से रिलेटेड, जैसे नल सेट किसे कहते हैं, वॉइड सेट किसे कहते हैं, तो वॉइड सेट, नल सेट, तीनों जो नाम अलग अलग दिए हुए हैं, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? एम्प्टी सेट के हैं। चाहे वो नल सेट की बात की जाए, वॉइड सेट की बात की जाए, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये आपने सीखा।
अब प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 के इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट, यानी आपको चार क्वेश्चन दिए हैं, चारों में से आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन नल सेट है कि नहीं है। तो देखते हैं जरा वन बाय वन। कह रहा सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। अब आपने देखा बच्चों सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, मैं दिखाता हूं यहाँ पे सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से, जैसे समझते हैं बच्चों। जैसे बच्चों मैं ले लेता हूं 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ऐसे। अब आपसे पूछ रहा हूं बच्चों कि ये नंबर्स क्या 2 से डिविजिबल हैं? डिविजिबल इन द सेंस रिमाइंडर 0 आना चाहिए बच्चों। तो बताइए 2 से अगर 3 में डिवाइड करता हूं रिमाइंडर 0 आएगा क्या? आपको भी नहीं। 5 में डिवाइड करूंगा 2 से रिमाइंडर 0 आएगा? तो आपको भी नहीं सर। 9 में अगर 2 से डिवाइड करूं रिमाइंडर 0 आएगा क्या? नहीं। तो आप अच्छे से जान गए कि ऐसा कोई भी आपका एलिमेंट नहीं है जिसको मैं 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आता है, या वो डिविजिबल है। तो आप कह दोगे सर ये एम्प्टी सेट है। कैसा सेट है? एम्प्टी, एम्प्टी सेट है। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हो इस तरीके से, और यहाँ पे लिख देना इट इज एम्प्टी सेट, इट इज वॉइड सेट, इट इज नल सेट, जैसा आप सही समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो प्यारे बच्चों ऐसा कोई आप नंबर जानते हैं जो इवन भी है ऑल्सो प्राइम है? तो आप कहोगे सर 2 है, 2। तो इससे पता चल गया बच्चों इसका आंसर क्या आ गया। अगर मैं ऐसे देखूं तो कितना 2। तो आप देख पा रहे हो बच्चों ये 2, it is not empty set. Why? It have one element. इसके पास एक ना एक एलिमेंट है। अगर कोई एलिमेंट नहीं होता तब मैं कह देता कि एम्प्टी वाइड सेट है। ऐसे नहीं कह सकता कि वाइड सेट है आप, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट है। नेक्स्ट, तो ये लिखोगे क्या? इट इज नॉट एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट नहीं है। नेक्स्ट थर्ड देखिए बच्चों, कह रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर x है, कैसा नेचुरल नंबर। यहाँ कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस भी दिए हुए हैं। क्या कहा है कि जो x है ना वो लेस देन 5 है, x लेस देन 5, और फिर एंड x इज ग्रेटर देन 7। प्यारे बच्चों आपने कभी ऐसा नेचुरल नंबर देखा है जो 5 यानी 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? 5 से छोटा और 7 से बड़ा, आपको सर ऐसा कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो बच्चों ये कैसा हो गया हमारा एम्प्टी सेट। समझ आ गई बच्चों। नेक्स्ट बात कह रहा कि y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। इसका मतलब क्या है बच्चे? एक मैंने ऐसे किया, एक मैंने ऐसे किया, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, यहां पे समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात समझ में आएगी। ए एंड बी दीज आर पैरेलल लाइंस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इन दोनों लाइन ए एंड लाइन बी में एनी हैव कॉमन पॉइंट? एनी हैव कॉमन पॉइंट? आप कहोगे नहीं सर एनी हैव नो कॉमन पॉइंट। अब जब दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो हमारा इस सेट बच्चों कैसा हो गया? एम्प्टी, एम्प्टी सेट हो गया। तो आई होप प्यारे बच्चों जो कॉन्सेप्ट हमने देखा एक्सरसाइज 1.2 का एम्प्टी सेट का, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसको डिस्कस किया। अब बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड की, और सेकंड में उससे पहले उसका जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ सेट में अब सेकंड देखते हैं।
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। व्हाट इज फाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट? तो देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन है अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब क्या है कि बच्चों एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है। मैं गिन के बता सकता हूँ कि आपका नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 जो भी है, मतलब काउंट कर सकता हूँ मैं। डेफिनाइट का मतलब था मैं एग्जैक्ट देख के बता सकता हूँ इस सेट में कितने एलिमेंट है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट, इनफाइनाइट क्या, इनफाइनाइट सेट क्या है? अ सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट। मतलब ऐसा सेट जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है। विद द एग्जाम्पल इन दोनों डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में ये डेफिनेशंस बोल क्या रही हैं। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आप सेट ए को देख पा रहे होगे बच्चों। इसमें मैं कह रहा हूं कि हाउ मेनी एलिमेंट, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है, डेफिनाइट है, मैंने काउंट करके बता दिया, इसमें 6 हैं। यानी एक बात समझ में आती है कि इसमें कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ ए कितना है 6। कार्डिनलिटी ऑफ एक्स ए का मतलब है बच्चों कि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, आप गिन के बता रहे हो कि 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, कह रहा है सेट बी एक्स सच दैट इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। आपने इंग्लिश अल्फाबेट को पढ़ा है शुरू से ही बच्चों, छोटी क्लास से हम लोगों ने अल्फाबेट को पढ़ा है। तो मैं आपसे कहूँ आपने जो अल्फाबेट्स पढ़े हैं बच्चों वो गिन के बताओ, तो आप तुरंत बता दोगे सर 26 लेटर होते हैं उसमें, 26 लेटर्स। तो बताओ इसकी कार्डिनलिटी बच्चों कितनी होगी? कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी इक्वल टू 26। समझ रहे हो बच्चों? डेफिनाइट नंबर ऑफ आपका एलिमेंट है, आप करेक्ट गिन के बता सकते हो कि सर इतने होते हैं या इतने हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखिए बच्चों, कह रहा द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ अ सर्कल। कह रहा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द आर्क ऑफ अ सर्कल। प्यारे बच्चों इस सर्कल तो जानते ही होंगे आप, इस तरीके से सर्कल को। अब सर्कल की आर्क की बात करें तो सपोज है किसी बच्चे ने इतना ऐसे कट कर लिया तो ये आर्क ही तो है। किसी बच्चे ने यहाँ पे कट कर लिया, ये आर्क ही तो है। ऐसे कट कर लिया, ऐसे कट कर लिया, कहीं ऐसे, इधर इधर, ये सब आर्क ही तो बन गई, आर्क ही तो है। यानी कि द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, या बोल सकते हो पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल का पार्ट अगर आपने कट किया है तो वो एक्चुअल में आप देख रहे हो पार्शियल पार्ट, पूरा नहीं, थोड़ा सा। जब आपने काटा तो उसमें देखा ये जो पार्ट है ये आर्क है। अब ये कह रहा कि द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स। अब ये बताओ बच्चों, ये जब आर्क आपने बनाया होगा तो अगर मैं इसको एग्जैक्ट बताना चाहूँ तो ऐसे 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 बहुत सारे ऐसे आपने पॉइंट्स बनाए होंगे, बहुत क्लोजली, बहुत नंबर ऑफ आपका जो पॉइंट्स हैं वो क्लोजली क्लोजली ऐसे बनाते गए होंगे, तब जाके एक आर्क बनी होगी। तो आपने देखा बच्चों कि एक आर्क पर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। काउंट नहीं कर पाओगे आप कि काउंट करके बता दूं कितने हैं। तो बच्चों बताइए थर्ड वाला एग्जांपल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है या किस कॉन्सेप्ट का एग्जांपल है? तो आप बताएंगे इनफाइनाइट सेट का। तो बात समझ में आती है बच्चों, ये कौन सा हमारा सेट है? ये फाइनाइट था हमारा, फाइनाइट। ये भी बच्चों हमारा फाइनाइट था, फाइनाइट। और ये बच्चों हमारा कौन सा है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। व्हाई? This set contain a infinite number of elements, अनकाउंटेबल, जिसके बारे में काउंट ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कितने सारे आपका इसमें एलिमेंट वो सेट वो पॉइंट्स होंगे। तो आपने देखा बच्चों। नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। प्यारे बच्चों आप अच्छे से जानते हो कि सपोज इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूँ, सॉरी रोस्टर फॉर्म में लिखूँ, तो आपको सर ऐसे लिखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन।
एक बात समझाऊंगा बच्चों यहाँ से। जब भी आप किसी भी इनफाइनाइट सेट को, ये बच्चों हमारे किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर प्यारे बच्चों इसको रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5 और मैंने आपका 3 टाइम ऐसे एंड 3 टाइम ऐसे डॉट लगाया। ऐसा नहीं मैनी टाइम ऐसे डॉट डॉट लगाते चले जाओगे, नहीं, 3 टाइम्स ओनली। इन तीनों डॉट्स का अपना मीनिंग है, क्या है, एंड सो ऑन, यानी और भी आगे ऐसे नंबर्स आएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों आपने देखो ये क्या होता है कि नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ काउंटिंग, ऑल पार्ट ऑफ काउंटिंग, यानी काउंटिंग का ये पूरा पार्ट है। अगर आप काउंटिंग में कहो आप सुनाइए तो आपको सर कितने तक, 1 से लेके 100 तक कि 1 से 1000 तक, तो मैं कहूँगा कि बच्चे यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि मुझे एक वेरियर फिक्स करना होगा कि 1 से लेके 100 तक सुनाओ, नहीं तो आप आगे तक भी सुनाते जाओगे। तो इससे समझ में आता है काउंटिंग कभी एंड होती नहीं है, काउंटिंग ही, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो बताइए ये कहीं एंड होंगे, तो कैसा सेट होगा बच्चों, इनफाइनाइट सेट। ये बच्चों हमारा कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो आई होप प्यारे बच्चों दोनों डेफिनेशन को कि व्हाट इज फाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट विद द एग्जांपल आपने बहुत अच्छे लेवल से समझ लिया होगा इसको। अब बात करेंगे बच्चों जो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड, उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन नंबर सेकंड के, वो पूछ रहा है कौन सा इनफाइनाइट है कौन सा फाइनाइट है। तो देखिए जरा बच्चों, पहला द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो प्यारे बच्चों हम बहुत पहले से ही पढ़ के आए हैं, क्या, अगर आप देखते हो मंथ्स मैं पूछूं आपसे तो आप कहोगे सर जो हमारा ईयर होता है, होल ईयर में जो फर्स्ट आपका मंथ होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, दिसंबर तक। तो आप बताओ ये काउंट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये सेट कैसा है, यहां से स्टार्ट हुआ जैन से, जैन से फैब, फैब से आप मार्च गए, मार्च के बाद ऐसे जाते जाते यहाँ पे कहाँ पे लास्टली पहुंच गए बच्चों, दिसंबर में। तो आपसे मैं पूछूं आप बताइए बच्चों कि नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, इसकी कार्डिनलिटी क्या है। ये कोई सेट मान लेता हूं मैं ए बी कुछ भी, तो आपको सर इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 12। मैं गिन के बता सकता हूं सर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 12 तक, ये पूरे के पूरे 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में। समझ रहे हो बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आती है। तो ये कैसा सेट है बच्चों, फाइनाइट सेट, फाइनाइट, फाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट अब सेकंड देखिए बच्चों 1, 2, 3, एंड सो ऑन। आप तुरंत देखोगे बच्चों 1 2 3 4 एंड सो ऑन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब बताओ बच्चों नेचुरल नंबर कभी मैं आपसे कहूं कि इस नेचुरल नंबर का एंड इस नंबर के बाद हो रहा है, आपको भी नहीं सर ये गलत कह रहे हो आप, कभी भी नेचुरल नंबर का एंड नहीं हो सकता। क्यों, काउंटिंग का एंड नहीं तो नेचुरल नंबर का भी एंड नहीं है ना। आप जानते हो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। तो बच्चों बताओ ये किस टाइप का सेट है, तो आपको भी इनफाइनाइट, कैसा है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों 1, 2, 3, 4, एंड सो ऑन 99, 100। अब आप बच्चों यहां से स्टार्ट करते हो, आप कहते हो सर ये 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग लिखिए, यानी 1 से लेके द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन इक्वल टू 100, यानी लेस देन इक्वल टू 100 है। तो बताओ जरा बच्चों लेस देन इक्वल टू 100 है, 100 को भी कंसीडर किया जाएगा। तो बताओ बच्चों ये आप काउंट करके बता सकते हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट
नंबर ऑफ काउंटिंग कितनी है, तो आपको 100 नंबर है इसमें, 100, तो आपने गिन के बता दिया इसकी कार्डिनलिटी कितनी 100 है, इसलिए ये सेट कैसा हो गया, फाइनाइट, क्योंकि नंबर ऑफ आपका जो एलिमेंट है वो कैसे है, डेफिनाइट है, आप काउंट कर सकते हो कि सर 100 है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, आपको पॉजिटिव इंटीजर्स बताने तो ग्रेटर देन 100, तो पॉजिटिव इंटीजर तो बच्चों जानते हो, इंटीजर नंबर, ये नंबर लाइन होती है 0, यहां से ऐसे ऐसे चलता रहा और यहाँ कहीं 100 मिला होगा। अब ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 100, आप ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बताइए जो ग्रेटर देन 100 है। बताओ बच्चों 100 के बाद क्या आता होगा, तो आपको सर 101, 102, 103, मैं कहूँ और कहां तक जा सकते हो, आपको सर इनफाइनाइट तक जा सकता हूँ, काउंट नहीं कर सकता हूं, तो ये बताइए ये कैसा सेट हो गया बच्चों, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो प्यारे बच्चों एक बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स की बात की है, लेस देन 100, प्राइम नंबर्स क्या बच्चे होते हैं, तो प्राइम नंबर आप जानते हो, प्राइम नंबर्स लेस देन 100। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर वो प्राइम नंबर की बात कर रहा है तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होता है, तो आपको जैसे 2, 3, 5 एंड सो ऑन, और 97, लेस देन आपका 100 की बात कर रहा है, लेस देन 100, तो प्यारे बच्चों बताओ ये कार्डिनलिटी इसकी कितनी होगी, तो काउंट कर सकते हो कि सर इतने होंगे, तो इसलिए क्या है ये फाइनाइट सेट। तो आई होप प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के बेसिस पे है। कह रहे हैं क्वेश्चन पहला, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। प्यारे बच्चों ये आप अच्छे से जानते होंगे ये क्या है, तो मैं ऐसे बना के दिखाऊं आपको इस तरीके से, एक मिनट बच्चों, ये यहाँ पे x, यहाँ पे y, x डैश y डैश। अब ये कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये कौन सा एक्सेस, आप कहोगे एक्स एक्सेस, इस एक्स एक्सेस के पैरेलल कितनी नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप, तो प्यारे बच्चों बताओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। अब आपने देखा बच्चों कि इस एक्स एक्सिस के पैरेलल नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी ड्रॉ करी जा सकती है, तो आप कहोगे सर इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो वाई एक्सिस को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, इसके पैरेलल नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी ड्रॉ कर सकता हूं मैं, इनफाइनाइट, बहुत सारी ड्रॉ कर सकता हूं, इधर से भी डाउन अप दोनों साइड से, नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस कितनी होगी, इनफाइनाइट। तो बताओ इनफाइनाइट कर सकते हैं बच्चों, तो आप इससे अच्छे से समझ में आ गई होगी बात की ये जो पहला वाला सेट गिवन है हमारा कौन सा, कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इससे समझ में आता है बच्चों ये हमारा सेट कौन सा है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट। तो बच्चों समझ में आई बात। नेक्स्ट सेकंड वाला, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं बच्चों मल्टीपल ऑफ 5 बताइए, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप करोगे देखना जरा ध्यान से, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35
एंड सो ऑन। मैं आप देख रहे हो बच्चों 5 से स्टार्ट किया था 35 तक पहुंच चुका हूं। क्या और भी अगर किसी बच्चे ने मान लीजिए कहा कि 500 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, तो अगला बच्चा ये भी तो कह सकता है कि 1000 इज द मल्टीपल ऑफ 5। बात समझ रहे हो बच्चों? नेक्स्ट बच्चा ये भी कह सकता है कि 5 लाख इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो इससे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है कि अगर मैं 5 के आपसे मल्टीपल पूछता हूं तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 इनफाइनाइट होते हैं। अगर मैं गिनने लगूंगा तो बहुत सारे मिलेंगे। तो बताओ ये सेट कौन सा हुआ बच्चों हमारा? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। बात समझ आ गई बच्चों? अगर ये बात अगर अच्छे से समझ में आ रही है बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आपने देखा होगा कि कुछ सेंसस होते हैं जस्ट लाइक कि इंडिया में नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लॉयंस कितने हैं, नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स कितने हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स का सेंसस होता है। देखा जाता है कि नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सर आप डायरेक्ट कहना चाह रहे हो कि ये जो सेट है हैव नंबर ऑफ डेफिनाइट एलिमेंट। डेफिनाइट आपका एनिमल्स गिने जा रहे हैं कि भैया 560 यहाँ पर इस स्टेट में टाइगर हैं। कलेक्टिवली देखा जाएगा तो इंडिया में इतने टाइगर हैं। या आप अदर भी आपको कोई एनिमल का वो दे सकते हैं। तो इंडिया में डेफिनाइट, मतलब इंडिया नहीं कहूँगा कि नंबर ऑफ आपका जो एनिमल्स है जो लिविंग ऑन अर्थ है वो डेफिनाइट है। अगर उनको काउंट किया जाए तो उनकी काउंटिंग पॉसिबल है। तो बच्चों ये कैसा सेट होगा हमारा? फाइनाइट। क्यों? नंबर ऑफ डेफिनाइट एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक बात बताओ बच्चों, ये क्या चीज है? आपको सर कार्टेशियन प्लेन है। यहां पर बच्चों क्या होता है आपको कि सर दिस इज ओरिजिन 0,0। मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों यहां से सर्कल कितने पास कर सकते? तो आप देखो जरा ध्यान से, किसी ने एक ऐसा बनाया होगा, किसी ने इस तरीके से बना दिया होगा, किसी बच्चे ने ऐसे एक और बना दिया होगा, फिर बच्चे ने एक और ऐसे बना दिया होगा। आप नोटिस कंपास से देखोगे ना तो क्लियर। तो आप ऐसे देखिए बच्चे कि मैं इस जगह पे आपका पेंसिल की निब रखता हूं और ऐसे आपका बढ़ाता चला जाता हूं, बार बार बनाता चला जा रहा हूं। तो बताओ बच्चों नंबर ऑफ सर्कल इस ओरिजिन से कितने पास करेंगे? तो आपको सर नंबर ऑफ सर्कल की बात करें तो इनफाइनाइट होंगे। जितना चाहो पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा, जितना मैं बड़ा बनाना चाहूं बना सकता हूं। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइट सेट। ये कैसा सेट है बच्चों? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। तो आई होप प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 के जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं, व्हाट इज एम्प्टी सेट, व्हाट इज फाइनाइट सेट, व्हाट इज इनफाइनाइट सेट, और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस थे 1 से लेकर 3 तक, वो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्यारे बच्चों इस लेक्चर को यहीं तक रखेंगे और जो रिमेनिंग आपका क्वेश्चंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।